बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सबक है उर्दू जमात नाहम हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे कि हम पिछले सबक में पढ़ चुके हैं, उस हिजरत नबवी का तारुफ हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस मौलाना शिबली नुमानी, उनका तारुफ हमने पढ़ा। आज के सबक में हम क्या करेंगे, तशरीह करने का तरीका क्या होता है, कैसे तशरीह करते हैं, अल्फाज मायनी किस तरह से बयान किए जाते हैं, और उसके अलावा मैं आपको खुलासा करना बताऊंगी। आपको ये अल्फाज सामने नज़र आ रहे होंगे जिसको अंडरलाइन किया है, इसके मायनी बयान करती चलती हूँ और साथ आपको इसकी तफसील भी बयान करती हूँ। सबसे पहले है दावत हक। दावत हक से मुराद हक की दावत देना है, मसलन इस्लाम की दावत देना, सच्चाई की दावत देना। तलवार की झंकारें, उससे मुराद आवाज़ें। हाफिज़ आलम, हाफिज कहते हैं हिफाजत करने वाला, आलम इस दुनिया की, इस कायनात की हिफाजत करने वाले से मुराद अल्लाह ताला। दारुल अमान, दारुल अमान कहते हैं अमन की जगह मदीना मुनव्वरा। हदफ निशाना, खुदा का मुंतजिर था, खुदा के हुक्म के इंतजार में था। उसके बाद है ताकत पकड़े जाते, ताकत पकड़ने से मुराद जोर पकड़े जाते, मजबूत हो गए थे मुसलमान, मदीने में मजबूत होते जा रहे थे। चनाचा लोगों ने मुख्तलिफ राहें पेश की, यानी अपने ख्यालात का इजहार किया मुख्तलिफ तरीक़ों से। किसी ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पाँव में जंजीरें डालकर मकान में बंद कर दिया जाए, तो दूसरे ने कहा जला वतन कर देना काफ़ी है। जला वतन कहते हैं वतन से निकाल देना, अपने मुल्क या कौम से निकाल देना। अबू जहल ने कहा हर कबीले से एक शख्स का इंतखाब हो, उसे चुना जाए, उसे मुंतखब किया जाए, जो पूरा मजमा एक साथ मिलकर तलवारों से उनका खात्मा कर दें। इस तरह उनका खून जो होगा तमाम कबाइल में बट जाएगा, तमाम ख़ानदानों में तकसीम हो जाएगा, और आले हाशम अकेले तमाम कबाइल का मुकाबला ना कर सकेंगे। इस आखिरी राय पर, इस आखिरी ख्याल पर सब मुत्तफिक हो गए, इत्तफाक हो गया। वो झटपटे से जल्दी से आकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्ताना मुबारक, उनके घर का मुहासरा कर लिया, घेराव में ले लिया। अहले अरब के रहने वाले लोग जनाना मकान के अंदर घुसना मायूब समझते थे। जनाना मकान कहते हैं जिस घर में ख़वातीन रहती हैं, उसमें जाना वो बुरा ख्याल करते थे। इसके बाहर ठहरे रहे और आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले तो ये फ़र्ज़ अदा करें। लेकिन उनकी ये दुश्मनी अदावत इस हद तक बढ़ चुकी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दियानत पर इत्मीनान था कि जिस शख्स को कुछ माल या असबाब अमानत रखना होता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही रखते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें सादक और अमीन कहा गया था, उन्हें इस लक़ब से पुकारते थे कि वो सच्चे हैं, तो लोग अपनी अमानतें उनके पास रख देते थे। इस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सी अमानतें जमा थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश के इरादे की पहले से ही खबर हो चुकी थी। तो इस बिना पर जनाब अमीर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को बुलाकर फरमाया मुझको हिजरत यानी सफ़र करने का, एक जगह से दूसरी जगह अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सफ़र करने का हुक्म हो चुका है। मैं आज मदीने रवाना हो जाऊंगा। मेरे पलंग पर मेरी चादर ओढ़कर सो रहो, सुबह सबकी अमानतें जाकर वापस दे आना। ये सख्त ख़तरे का मौका था। जनाब अमीर हज़रत अली को मालूम हो चुका था कि कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा कर चुके हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर ख्वाबे कत्लेगाह की ज़मीन है। कत्लेगाह कहते हैं कत्ल करने की जगह को। उनका जो बिस्तर था वो कत्ल करने की जगह बन चुका है। लेकिन फातिहा खैबर के लिए कत्लेगाह फर्श गुल था। फर्श गुल कहते हैं फूलों का फर्श, फूलों की ज़मीन। कुफार ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा किया, गिराव किया, तो रात ज़्यादा गुजर गई थी, यानी रात का एक बहुत सारा हिस्सा गुजर चुका था। तो अल्लाह ताला ने सबको बेखबर कर दिया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बहुत ही प्यारे दोस्त हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उनके साथ शामिल थे। वो रवाना हुए तो उन्होंने मक्का को अलविदा करते हुए कहा मक्का तो मुझको तमाम दुनिया से ज़्यादा अजीज़ है, प्यारा है, लेकिन फर्जंद से मुराद है बेटे, लेकिन यहाँ पर बेटा नहीं आएगा, इससे मुराद है अल्लाह ताला की मखलूक। मुझको यहाँ रहने नहीं देते हैं। वो अल्लाह ताला से शिकवा कर रहे थे। आगे आता है बोसा गाय खलायक, मखलूक के चूमने की जगह, शब रात, सुबह मुँह अंधेरे। अभी सुबह होने में कुछ वक्त बाकी था। शहर से चले जाते हैं, गर्ज
गर्ज कहते हैं बयान करते हैं, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु गुलाम कुछ रात गए बकरियां चुरा कर लाता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु उनका दूध पी लेते। 3 दिन तक सिर्फ यही गज़ा थी, यानी हर 3 दिन तक के लिए वो यही खुराक खाते रहे, दूध पीते रहे। लेकिन इब्ने हिशाम ने लिखा है कि रोज़ाना शाम को हज़रत अस्मा जो कि हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी हैं, वो घर से खाना पकाकर गार में पहुंचाता आती थी और इसी तरह से 3 रातें गार में गुजार दी। फिर क्या हुआ कि तमाम लोग जो जब देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर नहीं आ रहे तो उन्होंने जाके वहां देखा तो वहां पर हज़रत अमीर यानी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु वहां पर सोए थे। तो वो सख्त गुस्से में आ गए और उन्होंने उन्हें महबूस कर लिया। थोड़ी देर महबूस कहते हैं कि उनको पकड़ लिया, कब्जे में रखा। ढूंढते ढूंढते फिर उनकी तलाश होनी शुरू हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने लग गए तो ढूंढते ढूंढते गार के दहाने गार के मुंह तक आ गए। आहट पाकर हल्की सी आवाज सुनकर हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु गमज़दा हुए, परेशान हुए और अर्ज़ किया कि अब दुश्मन इस कदर करीब आ गए हैं कि अगर अपने कदम पर उनकी नज़र पड़ जाए तो हमको देख लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, घबराओ नहीं, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। कुरैश ने इश्तिहार दिया कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या अबू बकर सदीक को गिरफ्तार करके लाएगा उसको एक खून बहा, गिरफ्तार करके उनको पकड़ के लाएगा। एक खून बहा कहते हैं खून का बदला, जैसे कसास होता है, कसास कहते हैं खून का बदला खून, यानी कत्ल का बदला कत्ल होता है। या फिर अगर माफ़ी दी जाती है तो 100 ऊँट की तकसीम की जाती है। तो उसी सूरत में वो इनाम को सुनकर बड़ा जोश में आया और उसके इनाम की उम्मीद में निकला। एंड इसी वक्त उसी हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस गार से रवाना हो रहे थे। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और घोड़ा दौड़ाया। जब घोड़ा करीब आता गया तो उसके पाँव जो थे वो ज़मीन में धंस गए, मिट्टी में फंस गए थे। वो गिर पड़ा नीचे। उसने क्या किया, तुरकस से एक फाल निकाली और आप पर हमला करना चाहा। लेकिन 100 ऊँटों का गिरा मुआवजा, बहुत ही कीमती मुआवजा रकम, ऐसा ना था कि तीर की बात मान ली जाती। दोबारा घोड़े पर सवार हुए और आगे बढ़े। लेकिन क्या हुए कि ज़मीन में फंस गए। लेकिन इस मुकर्रर तजर्बे ने उसकी हिम्मत पस्त कर दी। उसने हिम्मत जो है वो हार मान ली। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु के गुलाम आमिर बिन फहीरा ने चमड़े के एक टुकड़े पर फरमाने अमन लिख दिया और उनको भिजवा दिया। तशरीफ आवरी की खबर मदीने में पहुंच चुकी थी। सब लोग बड़े खुश थे। उनकी इस्तकबाल की बड़ी तैयारियां चल रही थी। तमाम लोग रास्ते में खड़े थे और उनकी तारीफें बयान कर रहे थे कि तमाम लोग चश्मे इंतज़ार में थे। उनकी आंखें इंतज़ार में लगी हुई थी। मासूम बच्चे फ़ख्र और जोश में कहते फिरते थे कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं। लोग हर रोज़ तरगे से निकल के शहर के बाहर जमा होते और दोपहर तक इंतज़ार करके हसरत से, खुशी से वापस चले जाते। एक दिन इंतज़ार करके जब वापस जा चुके थे तो एक यहूदी ने किले से देखा और उनको पहचान लिया। अहले अरब में जोश आ गया और जिसका इंतजार करते थे वो आ गया और तमाम शहर तकबीर से, अल्लाह अकबर की आवाज़ से गूंजने लगा, झूमने लगा। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये लिया गया है आपका ये मज़मून। आप लोगों ने इसके अल्फाज मायनी। सबसे पहले इसका हवाला मतन में 2 चीज़ें होती हैं। एक तो कहा जाता है सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम। सबक का नाम नहीं लिखते, सबक का उन्वान हमेशा लिखते हैं क्योंकि उन्वान में और नाम में फ़र्क होता है। इसलिए सबक का उन्वान हमेशा बयान किया जाता है और मुसन्निफ़ का नाम जो लिखने वाला होता है सबक को, उसे बयान किया जाता है। जैसे सबक का उन्वान है हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसन्निफ़ का नाम है मौलाना शिबली नुमानी। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह करना है, इसका खुलासा याद करना है। खुदा हाफिज़।